शहर के किनारे पर एक छोटा सा मोहल्ला था। वहां रोज सुबह सूरज निकलने से पहले एक बूढ़ा मजदूर अपनी साइकिल पर निकल जाता था। उसका नाम अहमद था। हाथों में छाले, कपड़ों पर मट्टी, लेकिन दिल में एक ख्वाब कि उसका बेटा कभी उसकी तरह मजदूर न बने। अहमद के बेटे का नाम आदिल था। वो स्कूल जाता, लेकिन अक्सर शर्मिंदगी महसूस करता जब उसके दोस्तों के वालिद बड़ी गाड़ियों में आते और उसका बाप पसीने से तर साइकिल पर आता। कभी कभी वो अपने दिल में कहता, काश अब्बा मजदूर ना होते। मगर अहमद हर रात बेटे के सर पर हाथ रखकर यही कहता, बेटा, मैं चाहता हूं तुम जिंदगी में वो बनो जो लोग सिर्फ ख्वाब में देखते हैं, मगर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आदिल सुनता तो था, मगर दिल में एहसास कमतरी बढ़ता जा रहा था। एक दिन स्कूल में किसी ने कहा, तेरे अब्बा तो मजदूर हैं, तुम कभी बड़े नहीं बनोगे। यह सुनकर आदिल के अंदर कुछ टूट गया। वो घर आया तो सईदा कमरे में जाकर रो पड़ा। अहमद ने देखा तो बस मुस्कुराकर कहा, बेटा, दुनिया तुम्हें नीचे दिखाएगी, मगर तुम्हें खुद को ऊपर उठाना होगा। मैं मजदूर हूं, मगर ख्वाबों का ताजिर भी हूं। यह जुमला आदिल के दिल में नक्श हो गया। अगले दिनों में उसने खुद से वादा किया कि वो अपने बाप को कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। वो सुबह स्कूल, शाम में ट्यूशन और रात को छोटे छोटे काम करता। कभी अखबार बेचता, कभी चाय वाले की मदद करता। अहमद उसे देखता तो आंखों में थिकन नहीं, फख्र आ जाता। वक्त गुजरता गया। आदिल ने मैट्रिक में पूरे स्कूल में टॉप किया। मोहल्ले वाले हैरान थे कि मजदूर का बेटा कैसे उतना आगे निकल गया। मगर अहमद ने बस इतना कहा, मेरे बेटे ने मेरी पसीने की खुशबू को अपनी मेहनत से कामयाबी की खुशबू बना दिया है। फिर आदिल ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। पैसे कम थे, मगर हौसला बढ़ा। अहमद ने दिन रात मजदूरी की। कभी बेटे की किताबें बेचने के बजाय खुद का जूता बेच दिया। जब आदिल को पता चला तो वो बाप के सामने रो पड़ा, अबा, आपने सब कुछ दे दिया। मैं वादा करता हूं अब मेरी बारी है। 4 साल बाद आदिल यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लेकर निकला। पूरे शहर में खबर फैल गई, एक मजदूर का बेटा बना इंजीनियर। उस दिन अहमद मजदूरी पर नहीं गया। वो साफ कपड़े पहनकर यूनिवर्सिटी गया, जहां उसके बेटे को स्टेज पर बुलाया जा रहा था। आदिल ने मेडल लिया, माइक के सामने आकर कहा, यह मेडल मेरे अबा का है, उन हाथों का है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। मैं उन हाथों को सलाम करता हूं जिन्होंने मुझे ख्वाब देखना सिखाया। पूरा हाल तालियां बजा रहा था। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने आहिस्ता से कहा, मेरा बेटा आज मेरा बोझ नहीं, मेरा फख्र बन गया है। कुछ साल बाद आदिल ने अपनी कंपनी शुरू की। उसने बाप से कहा, आबा, आप अब मजदूरी नहीं करेंगे, आप मेरी कंपनी के मुशीर होंगे। अहमद हंस पड़ा, बेटा, मजदूरी से शर्म नहीं आती, लेकिन तुम्हारी कामयाबी देखकर अब मेरी जरूरत खत्म हो गई है। आदिल ने कहा, आबा नहीं, आपकी मेहनत ने मेरा रास्ता बनाया। यही है द इंस्पायर पाथ, जहां मेहनत, मोहब्बत और ख्वाब एक साथ चलते हैं।